नमस्कार करता हूं आप सभी का खबर दोपहर में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। पहली खबर की ओर चलते हैं। देखिए, एसआई भर्ती 2021 केस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार ने साफ कर दिया है कि जांच पूरी होने तक रद्द नहीं हम कर सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद सरकार फैसला लेगी। कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए सरकार ने कहा है कि मामले में आरोपी ट्रेनी एसआई को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। एसआई की जांच जारी है। जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। पेपर लीक का मामले को लेकर एसओजी पुलिस मुख्यालय, महाधिवक्ता और मंत्रिमंडलीय उप समिति ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि सरकार की ओर से कोर्ट में पेश किए गए जवाब में कहा गया कि पेपर लीक मामले में जो आरोपी ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जो आरोपी ट्रेनी एसआई जेल से छूट कर आए थे उन्हें संबंधित रेंज आईजी की ओर से जिलों में जाते ही सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह की ओर से कहा गया कि 40 आरोपी ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल इस स्थिति में सरकार भर्ती रद्द करने का फैसला नहीं ले सकती। आपको बता दें, एसआई भर्ती 2021 केस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार ने साफ कर दिया है कि जांच पूरी होने तक रद्द हम इसे नहीं करेंगे। तो कब हुई थी एसआई भर्ती परीक्षा, ये आप जरा समझिए ग्राफिक्स के जरिए। इसे पहले समझते हैं। एक पेपर में 100 सवाल थे, दोनों पेपर 200-200 अंकों के थे, ये समझिए। उसके बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। 859 पदों के लिए ली गई थी भर्ती परीक्षा। भर्ती के लिए 2 लिखित पेपर्स हुए थे, जिसको रिटन टेस्ट भी कहते हैं, और एक पेपर में जनरल हिंदी, दूसरे में जीके जनरल नॉलेज के सवाल थे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी थे। एक पेपर में 100 और 200-200 अंक के ये पेपर्स थे। 15 से 20 लाख में सौदा होने के बाद सामने आई एसआई भर्ती पेपर लीक का मामला। क्या है, ऐसे हुआ था फर्जीवाड़ा, ये समझिए। जिसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि ये मामला सामने आया था कि सब इंस्पेक्टर्स की संलिप्तता है। साथ ही कुछ आरोपियों को भी धर दबोचा गया पुलिस द्वारा। आरोपियों ने खुद पेपर लीक की बात कबूली है, ये भी बात। और जब ये हुआ तो ये एक बड़ा विवादास्पद विषय बन गया। परीक्षा में डमी कैंडिडेट्स बिठाए जाने की भी बात सामने आई। इसके बाद हुआ ये कि ट्रेनी एसआई जो हैं उन पर एक बड़े सवाल खड़े हो गए। एसआईटी की रिपोर्ट से सिफारिश है कि नई भर्ती की पूरी जांच हो, नई परीक्षा में 3 महीने का समय मिले, और इसी के साथ ट्रेंड एसआई को उम्र में छूट दी जाए। ट्रेंड एसआई जो हैं उनको उम्र में छूट दी जाए। ट्रेंड एसआई परीक्षा में फेल हुए तो मौका मिले, फेल होने पर अगली परीक्षा में फिर मौका दिया जाए। यह सब सिफारिश है। एसआईटी की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है एसआई भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त हो। इसी के साथ नई भर्ती की जो बात है वो जारी हो, विज्ञापन उसके जारी हो, उसके चीजें आए, सामने आए। ट्रेंड एसआई को उम्र में छूट दी जाए। इसी के साथ ट्रेंड एसआई परीक्षा में फेल हुए तो उन्हें मौका दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप उनको फेल करते हैं, उन्हें भी मौका दिया जाए। फेल होने पर अगली परीक्षा में मौका दिया जाए, ये एक बड़ी बात है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त किया जाए पूरी तरह। तो एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला है, जो एक विवादास्पद विषय आज से नहीं, काफी सालों से, काफी महीनों से बना हुआ है। 10 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट में अगली सुनवाई है, और इसी के साथ आप देखेंगे कि जांच पूरी होने तक रद्द नहीं किए जा सकते ये एसआई भर्ती परीक्षा। ये सरकार कह रही है। फील्ड पोस्टिंग पर रोक रहेगी, ये भी कोर्ट ने कहा है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला है। तो कई अहम चीजें जो हैं वो सामने आई है। कोर्ट का एक गुस्सा था सरकार के ऊपर कि आप हमारे पुराने ऑर्डर जिसमें हमने स्टेटस को मेंटेन करने का कहा है, उसका आप उसको ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कहा कि वो जो स्टेटस को का ऑर्डर था वो था रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेके। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अभी जो चल रहा है ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग को लेके कहीं भी स्टे नहीं था। बट उस ऑर्डर को फर्दर क्लैरिफाई करके न्यायालय ने ये कह दिया कि अभी जो यथायथ स्थिति है वही बनी रहेगी, इसके आगे अब कोई भी बदलाव नहीं होगा।
तीसरी चीज जिस पे बात हुई, जिन चीजों पे ये डॉक्यूमेंट पे रिप्लाई कर रहे हैं, चाहे कमेटी की रिपोर्ट हो गई, कैबिनेट कमेटी की है, तो ऑफिसर सीक्रेट एक्ट और आरटीआई के अंदर उनको हम रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ पब्लिक रिकॉर्ड, इट्स अ बिजनेस अफेयर ऑफ बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स। इसको अपन पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। तो इन लोगों ने ये कहाँ से प्रोक्योर किया और उनकी जेन्युइनिटी क्या है क्या नहीं है, इट इज नॉट येट कन्फर्म्ड। तो उन चीज़ों को लेकर हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिए, जिसको कोर्ट ने कहा कि इस पे आप एक डिटेल रिप्लाई पेश करें। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाया जाता है उसे नौकरी से बर्खास्त या उसे सस्पेंड किया जाएगा और जांच अभी चल रही है। इस समय हम भर्ती रद्द करने की स्थिति में नहीं है। जब भी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी भर्ती रद्द कर दी जाएगी। जब कोर्ट ने ये अब सरकार ने जब जवाब पेश किया तब कोर्ट का क्या रुख था? इस कोर्ट का यह रुख था कि जब 3-3 संस्थाएं 4-4 संस्थाएं कह चुकी है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, तो सरकार फिर कौन होता है? सरकार ये लोग ही तो होते हैं। तो कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि आप इस पे जल्द से जल्द निर्णय लें और कोर्ट ने कहा है कि जब महाधिवक्ता साहब सब ने ओपिनियन दे दी है और इन्वेस्टिगेशन तो बहुत लंबे समय तक पूरी नहीं हो पाएगी, कई अपराधी वांछित है, इसलिए कोर्ट ने इसमें अब डेली बेसिस पे हियरिंग होगी और कोर्ट ने नेक्स्ट तारीख 10 फरवरी दी है।